हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग फंक्शंस की संख्या निकालते हैं कि कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, कितनी मैपिंग बनाई जा सकती है। फंक्शन मतलब कितने फंक्शन होंगे, मतलब कितने तरह से मैपिंग बनाई जा सकती है, मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है। इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप कितने तरीके से वन वन मैपिंग कर सकते हो। तो वन वन मैपिंग का मतलब होता है कि 1 to 1। ठीक है, 1 से 1 मतलब ये नहीं कि आप ए के दो एलिमेंट से एक पर मैपिंग ले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैपिंग की जा रही है एफ इज सच दैट ए टू बी। ठीक है, और एग्जाम में दिया रहेगा कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से करके दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कितनी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, जो वन वन मैपिंग है या वन वन फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं। तो वन वन फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं मतलब कि वन वन मैपिंग कितनी पॉसिबल है, दोनों मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है तब तो वन वन फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मान लीजिए, और देखो इसमें भी अगर 6 छूट गया तो भी एक तरीके से देखा जाए तो वन वन मैपिंग हो जा रही है। मान लीजिए 5 से 4 पर चला जाए, 4 से 5 पे चला जाए, मतलब यहाँ इसमें बहुत ऑप्शंस हैं कि 1 से 3 पर आ जाए। ठीक है, 1 से 3 पर आ जाए, 3 से 1 पे चला जाए मैपिंग, तो भी वन वन मैपिंग बनी रहेगी। तो जहाँ पर 6 जब छूट जाता है तो भी वन वन मैपिंग बन रही है, 5 छूट जाए तो भी वन वन मैपिंग बन सकती है। तो बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास वन वन मैपिंग के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना एक चीज़, और इसमें मान लीजिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही हैं, ये ए है और ये बी है, तो इसमें वन वन मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट से एक मैपिंग तो निकलेगी ना, मतलब एक एरो तो निकलेगा ही। तो जब एक एरो निकलेगा ही तो कुछ भी कर लो आप, वो इसमें से कोई दो तो ऐसे होंगे, कोई दो एलिमेंट्स तो ऐसे होंगे ही एटलीस्ट, जिनकी मैपिंग हमें मजबूरी में ही किसी पर जो है दोबारा ले जानी पड़ेगी। जब भी ऐसा होता है तो जब x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिलती है, जब डोमेन के 2 एलिमेंट से जो है को डोमेन के एक एलिमेंट पर मैपिंग आती है, जब इसके 2 से सेम इमेज बनता है, तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया गया है ना कि सेम इमेज हो जाए। 2 अलग अलग एलिमेंट जो ए में है उनसे सेम इमेज बन जा रहा है, x के 2 एलिमेंट से सेम इमेज बन जा रहा है, सेम y मिल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 एरो सेम पॉइंट पर, सेम एलिमेंट पर आकर के जो है मैपिंग दिखा रहे हैं। तो जब मेनी से 1 की तरफ जाता है इसको मेनी वन मैपिंग बोलते हैं। और ये जो है मेनी वन मैपिंग का एग्जांपल हो गया। जब इसमें एलिमेंट्स की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है, ये श्योर है, 100% श्योर है कि मेनी वन मैपिंग ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब अगर हमें वन वन के बारे में पता लगाना है तो ये जरूर ध्यान देना कि उधर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो या तो इसके बराबर है या तो इससे जो है वो ज्यादा है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ताकि वन वन मैपिंग पॉसिबल हो सके। अगर उधर एलिमेंट्स की संख्या कम होगी तो ये यहाँ पर वन वन मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। जितनी भी मैपिंग तुम बना सकते हो वो मेनी वन मैपिंग ही बनेगी अगर उधर एलिमेंट्स की संख्या, उधर का मतलब कोडोमेन में एलिमेंट्स की संख्या अगर कम होती है तो हमेशा मेनी वन मैपिंग बनेगी। उसको फिर कोई बदल नहीं सकता, वो कभी भी वन वन मैपिंग नहीं होगी। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि लेट ए हैज 10 एलिमेंट्स, बी हैज 5 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग विच इज पॉसिबल, तो आप क्या बताओगे? 0 कर दोगे, क्योंकि वन वन फंक्शन की जो संख्या है वो 0 होगी। इसमें 10 एलिमेंट है, इधर से 5 एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है तो 10 एलिमेंट है, 5 पर जब जाएंगे तो किसी 2 से पक्का है, कहीं ना कहीं किसी 2 या 3 एलिमेंट से एक पर तो जाएगा ही जाएगा, एटलीस्ट 2 से तो चला ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो मेनी वन ही बनेगा, वन वन नहीं बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन में अगर वन वन फंक्शन की संख्या पूछी जाती है तो आप 0 बता दीजिएगा, वन वन मैपिंग की संख्या पूछी जाएगी तो आप 0 बता देंगे अगर इधर एलिमेंट्स की संख्या कम है तो। ठीक है, चलिए तो मैं इसका फॉर्मूला डेवलप कराता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जब देंगे कि वन वन मैपिंग कितनी पॉसिबल है तो जाहिर सी बात है कि वो सोच समझ के देंगे ताकि उसका कुछ आंसर भी अच्छा सा आए। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसका कैसे क्या क्या होता है। फिलहाल देखो मैं क्या ले रहा हूँ, जनरल तरीके से ले रहा हूँ कि R एलिमेंट्स हैं A में। ठीक है, मैं A में R एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, A में R एलिमेंट्स ले रहा हूँ और इसमें मैं ले रहा हूँ N एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तुम्हारे लिए। अगर कभी भी नंबर ऑफ फंक्शन या नंबर ऑफ मैपिंग पूछा जाएगा तो आज के लेक्चर से ही होना चाहिए उसे, ठीक है। चलिए, और इधर मैं R एलिमेंट्स ले रहा हूँ। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा टोटल मैपिंग की संख्या कितनी है, ठीक है, वो भी बताते हुए चलूंगा अभी। तो इसमें मान लीजिए इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे करते करते R एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए A B C D, ठीक है, ऐसा करते हुए मान लीजिए इसमें N एलिमेंट्स हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे मैपिंग निकालनी है। तो टोटल मैपिंग की संख्या कितनी होगी आपको पता है? पहला मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं, टोटल फंक्शन पॉसिबल, टोटल फंक्शन और मैपिंग पॉसिबल, ठीक है, या ऐसे लिख दें टोटल फंक्शन पॉसिबल। अब कितने फंक्शन इसमें बनाए जा सकते हैं? तो टोटल जितने फंक्शन है, तो देखो इसमें ये नहीं ध्यान देना है कि वो 1 1 है या मेनी 1 है, ठीक है। तो जब टोटल पूछा जाएगा तो सबसे आप n जो है क्या बोलते हैं कि मैपिंग निकाल सकते हो। तो 1 से आप n मैपिंग निकाल। देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और चलो इसमें 1 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल निकालना है, तो मगर फिर भी बढ़ा दे रहा हूँ। तो 1 से कितनी मैपिंग आप निकाल सकते हैं? कोई एक करना है तो हमारे पास 6 ऑप्शन है ना, इन 6 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो 1 से मैपिंग निकालने के जो तरीके हैं वो 6 होंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर 1 से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 1 से मैपिंग निकालने का तरीका 6 होगा, ठीक है। अच्छा 2 से भी तो हमारे पास 6 ही तरीका है भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 से भी 6, 3 से 6, कोई रोक टोक नहीं है हमारे पास, ऐसा हो जाएगा। मतलब सबसे 1 से भी 6 तरीका, 2 से भी 6 तरीका, 3 से भी 6 तरीका, 4 से भी 6 तरीका, 5 से भी 6 तरीका। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 5 बार होगा ना, तो 6 पावर 5 हो जाएगा। तो हर एक से 6, जैसे मान लीजिए इधर 2 एलिमेंट्स हैं और उधर 100 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पहले वाले एलिमेंट से 100 तरीके से आप निकाल सकते। भले तुम एक पर ले जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर ले जा रहे हो, पर तरीकों की संख्या तो 100 है ना। आप 1 से यहाँ पे ले गए, ठीक है, इधर 100 एलिमेंट है, इधर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ से तुम 100 तरीके हैं, तुम कहीं पे भी ले जाओ। दूसरे वाले एलिमेंट से तुम्हारे पास 100 तरीके हैं, कहीं पे भी ले जाओ। अगर सेम उसी पे चला जाएगा तो मेनी 1 हो जाएगा, नहीं तो 1 1 बन जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जब इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरह से कर करके, मान लीजिए खूब ढेर सारा, यहाँ पे से 2 ही हैं, तो 1 से तुम 3 पर ले जाओ, 2 से तुम चाहे 3 पे ले जाओ तो भी ये फंक्शन तो है, 2 से चाहे 5 पे ले जाओ, फंक्शन तो है ही है एटलीस्ट, ठीक है। इधर के सारे एलिमेंट से एरो निकल जाना चाहिए, इधर के सारे एलिमेंट का कुछ इमेज होना चाहिए, इधर के सारे एलिमेंट से कोई रिजल्ट जरूर जो है मिला हुआ होना चाहिए। तो इधर के सभी एलिमेंट से जब मैपिंग निकल रही है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? सबसे n, ठीक है। 1 से भी n पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2 से भी n पॉसिबिलिटीज हैं, और इससे 3 से भी n पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे इसी तरह करते 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 जो है पॉसिबिलिटीज निकले। और कितनी बार हो रहा है? ये r बार हो रहा है भाई, ये r है ना, तो r बार ऐसा करोगे ना तो ये कितना होगा? n टू द पावर r, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख दूं n टू द पावर r, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अभी और भी कुछ लिखना है इसलिए। तो जब आपसे कहा जाए टोटल फंक्शन की संख्या कितनी है, तो तुरंत आप n टू द पावर r फार्मूला लगा दीजिएगा। ये टोटल मैपिंग्स की संख्या होती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन किससे बड़ा है, n r से बड़ा है कि छोटा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये तो टोटल फंक्शन की संख्या है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया, टोटल फंक्शन पॉसिबल, ठीक है। टोटल फंक्शन का मतलब टोटल मैपिंग पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, और ये मैपिंग फंक्शन की है, ध्यान रहे। और तुमसे कहा जा रहा है 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल है, या फंक्शन की मैपिंग आपको बनानी है तो कितने 1 1 मैपिंग पॉसिबल, तो फंक्शन वर्ड जरूर कहीं ना कहीं रहेगा उसमें, ठीक है। अच्छा चलिए, फंक्शन वर्ड रहेगा या फंक्शन की कोई मीनिंग होगी, ठीक है, ये जरूर होगा, बिना उसके नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये कोई रिलेशन नहीं बना रहे हो कि आप यहाँ पर किसी भी तरह से पॉसिबिलिटीज निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का रिलेशन निकालना है, फंक्शन के लिए सोच के आगे बढ़ना है, नंबर ऑफ मैपिंग्स निकालना है फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, इनटू और ऑन टू फंक्शन।
तो चलिए अब देखते हैं कि कितने इसमें 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ये कितना होगा, ये कोई बता सकता है आप में से? सोचिए, दिमाग लड़ाइए। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था इसके लिए कि सर नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, नंबर ऑफ मैपिंग्स के लिए सर आप एक लेक्चर ले लीजिए। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो देखो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ ना, इससे समझना आसान होता है, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मुलाइज करना आसान होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है और यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, ठीक है। 1 से मैपिंग निकालने के लिए 6 ऑप्शन है और 2 से मैपिंग निकालने के लिए 6 ऑप्शन अब नहीं रहेंगे, अब सिर्फ 5 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन हो गई है ना कि आपको 1 1 बनाना है। तो 1 से आप कहीं पे भी ले जाओगे तो पक्की बात है 2 से अब वहां पे नहीं ले जाओगे। अब बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो 2 से हमारे पास 5 ऑप्शन थे। पहले 1 से हमारे पास 6 ऑप्शन थे। ऐसा लगता है यहाँ पे 6 चेयर्स लगी हुई हैं और इन 5 को जाके बैठना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगता है यहाँ पे 6 चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 मेहमान हैं, उनको जाके बैठना है। तो पहले वाले के पास 6 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 5 ऑप्शन है, तीसरे वाले के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे करके जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6p5, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, ये भी तो समझो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला भी तो बनाना है। हमेशा थोड़ी ना होगा कि 5 6 और 5 और 8 ऐसा करके पूछ लिया जाए और तुम आराम से काउंट करके निकाल लो। अरे ये जब r और n x y, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब m n p q कुछ ऐसा करके दे दिया जाएगा तब क्या करोगे? तो उस समय आपको जो है फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप वहां पे लिख सको अच्छे से, ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो यहां पर ये लिखा हुआ है तो इसको हमने 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखा और ये वास्तव में 6p5 के ही बराबर है। अभी यहां पर मैं इस फार्मूले को जनरेट भी कर दे रहा हूं। तो 2 के पास 5 ऑप्शन था, 3 के पास 4 ऑप्शन था, 4 के पास 3 ऑप्शन था, 5 के पास अंत में 2 ऑप्शन रहेगा ताकि ये 1 1 मैपिंग में जा सके। अब यहां पे देखो, तो पहले वाले एलिमेंट के पास कितना? n ऑप्शन, दूसरे वाले के पास n-1, तीसरे वाले के पास n-2, ऐसे n-3, लास्ट वाले के पास कितना है गेस कर सकते हो? 1 के पास n ऑप्शन थे भाई, यहाँ पे n चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ पे r लोग हैं। पहले वाले को जाने का तरीका n है, जाके बैठ गया। दूसरे वाले के पास n-1 है क्योंकि जहां बैठ गया कोई तो वहां पे थोड़ी ना 2 जाके बैठेगा क्योंकि 1 1 करना है ना। तो दूसरे वाले के पास n-1 ऑप्शन है, तीसरे वाले के लिए। और सुनो, कुछ बच्चों को 1 1 मेनी 1 में हो सकता है दिक्कत हो, तो 1 1 मेनी 1 फंक्शन के लिए मैंने अपने चैनल पर जो है लेक्चर लिया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी 1। अगर उसको और डिटेल में पढ़ना है तो वैसे आज भी मैं बता ही दे रहा हूँ, फिर भी अगर और डिटेल में देखना है तो उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है, चैनल पर जा करके फंक्शन की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो n-1 पहले वाले के पास n ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास n-1 ऑप्शन है, तीसरे वाले के पास n-2 ऑप्शन है। ऐसे करते 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 आरवें वाले के पास कितना ऑप्शन होगा पता है? देखो, पहले के लिए n, दूसरे के लिए n-2, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3, तो आरवें वाले के लिए n-r-1। ये समझ में आ रही बात भाई? पहले वाले में n, दूसरे वाले के लिए n-1 ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए n-2 ऑप्शन, तो आरवें वाले के लिए n-r-1, आरवें वाले के लिए r-1, चौथे वाले के लिए जब 3 है, तीसरे वाले के लिए जब 2 है, तो आरवें के लिए r-1, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो n-1, n-2, n-3, ऐसे करते करते n-r+1 लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना ताकि ये आसान हो जाए। गेस कर सकते हो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बोलो, चेक करो। मैं ऊपर, अच्छा देखो, तुम्हें एक बात और बता देता हूँ बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और ये बात तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखो, जैसे हमारे पास मान लो लिखा हुआ है 7 × 6 × 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलो, सही है? तो हम इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। छोटा कर दिया इसको। तो यहाँ पर अगर मैं n-r फैक्टोरियल लिख दूँ तो किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये बन जाता है फिर n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये बन गया फार्मूला हमारा NPR। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन के लिए फार्मूला क्या जनरेट हो गया, NPR। और NPR कब एग्जिस्ट करेगा, जब n r के बराबर है या n r से ज्यादा है। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ वन फंक्शन। चलिए, नंबर ऑफ वन फंक्शन तो हो गया अच्छी तरीके से आपका। इज इट क्लियर? सबको एक जगह पर जाना था, जैसे उधर n चेयर्स रखी हुई हैं और इधर r लोग हैं, एक एक करके सबको भेजेंगे। तो पहले वाले के पास n ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास n-1 ऑप्शन है, तीसरे वाले के पास n-2 ऑप्शन है। ऐसे करते करते हमने सबके ऑप्शंस देखे, सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अंत में हमने छोटा सा ऑपरेशन किया और ये तुरंत एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया NPR। तो NPR फार्मूला है, और मैंने जानबूझ के इसको R और इसको N लिया था क्योंकि NPR तुम्हारे दिमाग पर बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, NPR। ठीक है, तो NPR फार्मूला जनरेट हो गया नंबर ऑफ वन फंक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। अब तो ये कॉमन सेंस से बता सकते हो यार, है ना। ये होगा टोटल माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, तो टोटल कितना, टोटल तो n पावर r था, तो n पावर r में से NPR घटा दो, काम खत्म। ये नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो बेटा जब टोटल पता चल गया और जब तुम्हें वन फंक्शन की संख्या पता चल गई, तो जाहिर सी बात है टोटल में से आप वन फंक्शन की संख्या घटा दोगे तो वही तो आएगा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो ये तो बहुत आसान निकला। तो आपने क्या जान लिया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, और पूरे में से जब नंबर ऑफ वन फंक्शन घटाते हो तो मेनी वन फंक्शन की संख्या निकल आती है। तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं, तुम लोगों को इतना कंटेंट दिया जा रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग मेंटेन रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग मेरी इज्जत बढ़ाओ। ठीक है, और बच्चों की वजह से ही टीचर की इज्जत बढ़ती है, या टीचर जो है खुश होते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनटू और ऑन टू फंक्शन के लिए भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो नंबर ऑफ इनटू और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, इनटू ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि अगर कोडोमेन, अच्छा कोडोमेन और रेंज वाला कुछ हो सकता है, किसी को कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पहले, ताकि सभी लोग को याद आ जाए, और जिन्होंने मान लीजिए पढ़ाई नहीं है तो उनको अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए या समझ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दो मैपिंग बना रहा हूँ, आप लोग बताइए इन दोनों में से कौन सा इनटू है कौन सा ऑन टू है, बस उसी में तुम लोग तुरंत समझ लोगे। देखो, अगर मान लो अब इसमें इधर ज़्यादा है किधर ज़्यादा है, इससे अब कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं मैपिंग ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक मैपिंग ये है और एक मैपिंग में और बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन दोनों मैपिंग्स में क्या अंतर है, देखो इसमें डोमेन और कोडोमेन तो सेम है, मतलब आगे वाला जो सेट है वो पूरा और इसका आगे वाला सेट है वो पूरा, ये दोनों सेम है। इसको अलग अलग कर दें, ये दोनों अलग अलग है ना। तो इसका डोमेन 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके डोमेन में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और इसके डोमेन में भी वही सेम। इसके कोडोमेन में 1 2 3 4, इसके कोडोमेन में 1 2 3 4 है। अच्छी बात है, चलो इसका मैं लिख देता हूँ डोमेन क्या है। ये इसलिए बता रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें समझाना मेरे लिए आसान होता है। अगर मैं यही अभी ना बताऊं तो मुझे समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सब समझा के चलता हूं तो तुम फटाक से समझ लेते हो। देखो यहाँ पे डोमेन 1 2 3 4 5 और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, और इसमें अच्छा बताओ रेंज कितना है, इसी के लिए तो मैं कर रहा था। 1 2 3 4 इसका रेंज है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जल्दी से बोलो डोमेन, बोलो आवाज़ नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं बोलते होंगे।
डोमेन हो गया, कोडोमेन बताओ जल्दी से। कोडोमेन हो गया 1 2 3 4, बट रेंज यहां पर आपको पता है कितना है? रेंज है यहां पर सिर्फ 1 2 3। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर रेंज और कोडोमेन जिस पर एरो आता है वो सारे मिल करके रेंज बनाते हैं। तो इसमें जो रेंज है 1 2 3 4 पूरा है और वो कोडोमेन के बराबर पूरा पूरा हो जा रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें रेंज एरो सिर्फ 1 2 3 पर ही गया, 4 बेचारा खाली रह गया, 4 पर कोई आया ही नहीं। ठीक है, जब 4 पर कोई नहीं आया यार तो ठीक है 1 2 3 इसका रेंज हो गया, और कोडोमेन तो 1 2 3 4 था, 4 थे पर गया एरो 3 पे गया, तो जहां पर एरो जाता है उसे रेंज कहते हैं। तो ठीक है, रेंज में 1 2 3 है। तो यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन है। ये कैसा है? रेंज इज, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे अब इसके बाद समझाने में आसानी हो। ठीक है, और तुम लोग अपना दिमाग लड़ा सको। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन जब हो जाता है तो इनटू फंक्शन बनता है। ठीक है, और जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है तो कैसा फंक्शन बनता है? ऑन टू। समझ में आ रही बात? ऑन टू। तो जब इधर कोई एलिमेंट जब छूट जाता है तो इनटू, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता, सभी को कुछ ना कुछ मिल जाता है राइट वाले में, तो ऑन टू। ऑन टू का मतलब ओवरलैप, इनटू का मतलब ओवरलैप नहीं, इन ऑन, ऑन ओवरलैप, इन ओवरलैप नहीं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के उधर कोई एलिमेंट छूट गया तो इनटू, और उधर कोई एलिमेंट नहीं छूटा तो पक्की बात है क्या होगा? ऑन टू। हाँ, एक बात ध्यान देने लायक है कि अगर उधर एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा होगी तो पक्का इनटू फंक्शन बनेगा। हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। अगर उधर एलिमेंट्स की संख्या कम है, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा है, कम है, तो ठीक है, उसमें इनटू और ऑन टू हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। ठीक है, और इधर भी एलिमेंट्स की संख्या 1 से ज्यादा हो, मतलब इधर भी 1 से ज्यादा हो एलिमेंट्स की संख्या, इधर भी 1 से ज्यादा हो एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, और इधर एलिमेंट्स की संख्या अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो पक्का इनटू फंक्शन बनेगा। तो पहले ये सब सारी बातें बता दूं, तब तुम्हें उसको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कि इधर सिर्फ 4 एलिमेंट्स हों और इधर मान लीजिए, हाँ इधर मान लीजिए 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 5 एंड 6, चलो इधर 5 एलिमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, 4 एंड 5, तो कुछ भी कर लो, इधर कम से कम एक एलिमेंट तो छूट ही जाएगा यार। तुम लोग समझो अपनी तरफ से, भाई यहाँ से 5 एरो निकलेंगे तो 5 ही जगह जाएंगे, 6 जगह तो जाएंगे नहीं। अब ऐसा तो है नहीं एक एरो जाएगा 2 जगह ऐसे ऐसे कर लेगा। तुम लोग खोपड़ी अपनी मत लगा लेना कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, बेवकूफ़ी मत करने लगना। एक एरो एक जाएगा तो एक ही पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अगर इधर एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है, कोडोमेन में एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है डोमेन के कंपैरिजन में, तो वो श्योर है कि इनटू फंक्शन ही बनेगा, वो ऑन टू फंक्शन बन नहीं सकता। ठीक है, इस माइंडसेट को समझ लीजिए। अगर इधर 10 एलिमेंट है उधर 15 है तो पक्का इनटू फंक्शन, वो जितने फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे इनटू फंक्शन बनेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा ना। इधर 10 है उधर 15 है तो कोई ना कोई 5 तो छूटेंगे ही, कम से कम 5 तो छूट ही जाएंगे उधर वाले में। ठीक है, तो इधर जब एलिमेंट की संख्या ज्यादा है इधर कम है, तब तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया कि सारे के सारे जितने मैपिंग हैं वो सारे के सारे मैपिंग्स वो तो इनटू बनेंगे। ऑनटू के लिए ये होगा कि लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स की संख्या राइट वाले मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स की संख्या से के बराबर या ज्यादा होंगे, मतलब लेफ्ट वाला ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कैसे मैं बनाता हूं, इसमें ज्यादा और कम दोनों मान करके देखो, मैं इसमें एग्जांपल लेके समझाता हूं तो तुम्हें अच्छी तरीके से ये रट जाएगा। ठीक है, और तुम्हें बताऊं ये जो मैं करने जा रहा हूं ना, ये इतना ज़्यादा टेक्निकल है। डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये वास्तव में कॉन्सेप्ट लेकर के आया हुआ है, इनटू और ऑन टू। 1 मेनी 1 तो चलो आसान था, इनटू और ऑन टू वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, क्योंकि ये डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट है जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है
कि अगर कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कुछ लोगों में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एटलीस्ट एक सबको मिले, ठीक है। तो ऐसा डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं। देखो जैसे मान लो इधर 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं और इधर मान लीजिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ए और बी, ठीक है। तो अब कितने तरीके से हम इसमें मैपिंग कर सकते हैं कि वो इनटू है या ऑनटू है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, उधर एलिमेंट्स की संख्या कम ले रहा हूं। एक तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इधर 1 2 3 4 5 और इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो पक्की बात है ये 100% ऑनटू होगा। जब मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि उधर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो एक से अधिक होनी चाहिए तब क्वेश्चन ठीक से बनता है, ठीक है। एक से अधिक होना चाहिए और इधर भी एक से अधिक होना चाहिए, कम से कम इधर 2 एलिमेंट, कम से कम उधर भी 2 एलिमेंट। अगर ऐसा होगा तब कुछ एनालिसिस के लिए होगा, नहीं तो देख के तुरंत ही आंसर बता दोगे इसमें कितना है, इसमें मैपिंग की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, सिर्फ एक ही मैपिंग कर सकते हो क्या, 1 से ए, 2 से ए, 3 से ए, 4 से ए, 5 से ए, हो गया मैपिंग एक, ठीक है। तो मैपिंग की संख्या 1 हो गई, ठीक है। और ये इनटू हुआ कि ऑन टू, जाहिर सी बात है जब सारे एक ही पे अटैक कर, मतलब सारे 5 जो ये 5 एरोज हैं वो ए पर ही आ जा रहे हैं तो ये कैसी मैपिंग होगी यार, जाहिर सी बात है ऑन टू मैपिंग होगी। जब उधर एलिमेंट्स की संख्या सिर्फ 1 होगी तो हर हाल में उसे ऑन टू मैपिंग बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं जितनी बातें मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं बस बोल दे रहा हूं, आप लोग अभी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे बस दिमाग में जो चलता चला जा रहा है मैं उसे बोलता चला जा रहा हूं, ठीक है। आपकी ड्यूटी बनती है कि जो सर ने बोला उसे हम अच्छी तरीके से नोट कर लें, समझ लें, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे मैं दोबारा समझा दूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करिए, बार बार उसको देखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर बात को एक बार जिम्मेदारी के साथ बोल दे रहा हूं, ठीक है। मेरी क्या जिम्मेदारी है, हर बात को एटलीस्ट एक बार आप लोग को बता देना है ताकि आप उसे बार बार देख करके भी उसे ठीक कर लो, ठीक है। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 अगर से 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे 100% ऑन टू मैपिंग होगी क्योंकि सिर्फ एक ही तरह की मैपिंग अब यहाँ पर पॉसिबल होगी, ठीक है। मगर जब यहाँ पे 2 एलिमेंट होंगे, और एक चीज और जो मैंने इसके पहले बताया था अभी, अगर मान लो इधर 1 ही है और इधर चाहे जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे बना लो। अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो पक्की बात एक ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर एलिमेंट की संख्या कम है और एक ही है तो ये पक्का 1 1 ही बनेगा, और जब 1 1 बनेगा और साथ साथ उधर ज्यादा है एलिमेंट्स इधर कम है तो जाहिर बात है वो इनटू मैपिंग ही हो, क्योंकि कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा, पक्का एक ही को तो लेगा ना, ये एरो तो एक ही निकलेगा ना। तो जब इधर एक है या उधर एक है तब तो वो क्वेश्चन तो ऐसे देख के तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मगर जब इधर कम से कम 2 एलिमेंट है, उधर और राइट में कोडोमेन में कम से कम 2 एलिमेंट हैं, और लेफ्ट में डोमेन में एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा है कोडोमेन से, तब क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक आइडियल क्वेश्चन ले लिया है। तो 1 2 3 4 5 यहां पर 5 एलिमेंट्स हैं और इनसे एरो निकालना है इस तरीके से कि ये ऑन टू मैपिंग हो जाए, ठीक है। तो टोटल मैपिंग की संख्या कितनी है, टोटल हर एक से 2 तो 2 की पावर 5, भाई फंक्शन टोटल फंक्शन कितने होंगे 2 की पावर 5, मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टोटल फंक्शन कैसे, 1 से 2, 2 से भी 2, 3 से भी 2 ऑप्शन, 4 से भी 2 ऑप्शन, 5 से भी 2 ऑप्शन, तुम चाहे जैसे बनाओ, ठीक है। 2 की पावर 5, कुल मिला के 32 मैपिंग्स तो हैं इसमें। ये टोटल है, इनटू ऑन टू के बारे में नहीं कह रहा हूं अभी। तो ये टोटल मैपिंग की संख्या कितनी है, 1 से तुम चाहे ए पे ले लो, 2 से चाहे ए या बी, 1 से चाहे ए पे ले लो चाहे बी पे ले लो, 2 ऑप्शन है, कोई एक तो लोगे ही ना। 2 से भी तुम जब कहा जाएगा तुमसे मैपिंग करने के लिए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो इस पे लोगे या तो इस पे लोगे। फिर 3 से भी या तो इस पे लोगे या तो इस पे लोगे, 4 से भी ऐसे लोगे या ये लोगे, 5 से भी ये लोगे या ये लोगे। तो सबसे 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × ऐसे करते हुए 2 की पावर 5, और ये n पावर r भी फार्मूला तो बता ही रखा था इसके पहले, ठीक है। तो ये तो टोटल 32, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि इसमें कितनी ऐसी मैपिंग्स हैं जो इनटू मैपिंग होगी। तो नंबर ऑफ इनटू मैपिंग, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, हाँ
हाँ, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो इनटू फंक्शन की टोटल संख्या इसमें कितनी होगी, यहां पर दो ऑप्शन है। अगर देखो 1 2 3 4 5 और ए और बी, अगर सारी मैपिंग ए पर चली जाए, ठीक है, सारी मैपिंग ए पर चली जाए, तो वहां पर जो है एक जो है ये एक इनटू फंक्शन बन सकता है इसी एग्जांपल में, और एक ऑप्शन और है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ए और बी, सारी मैपिंग्स इस पर चली जाएं तो भी एक इनटू मैपिंग बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे तरीके हैं जिसमें इनटू मैपिंग बनेगी। इनटू मैपिंग बनने के लिए उधर एक का छूटना जरूरी है, तो अगर बी छूट जाएगा तो एक तरीका, ए छूट जाएगा तो भी एक तरीका, भाई सारे के सारे एक ही पर तो आ रहे हैं, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो कुल मिलाकर के इनटू फंक्शन की संख्या सिर्फ 2 है यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया। टोटल फंक्शन कितने हैं भाई, 2 2 2 2 2 ऐसे करते हुए चलेगा तो 2 की पावर 5, और इनटू फंक्शन कितने हुए, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो ये हो गए हमारे कितने, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन सिर्फ 2 ही होंगे भाई, सारे के सारे ए पर अटैक कर दें, मतलब ए पर चले जाएं, या सारे के सारे मैपिंग जो है वो बी पर चली जाए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शन 2। अच्छा, तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जाहिर सी बात है आप टोटल में से नंबर ऑफ इनटू फंक्शन ये घटा दोगे, समझ में आ रही बात, बस ये कर दोगे और आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 32 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 30। कुल मिलाकर के ऑन टू फंक्शन की जो संख्या है वो 30 है, मतलब राइट में कोई भी एलिमेंट छूट जा रहा है मैपिंग में, ठीक है, तो उसी को आपको हटाना है। जितने तरीकों से राइट में कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंट छूट जा रहा है मैपिंग से, उतने मैपिंग्स को, उतनी मैपिंग की संख्या को निकाल करके आप टोटल में से घटा दोगे तो ऑन टू फंक्शन की संख्या मिल जाएगी, कितने ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। और इसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए आप लोग डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जाकर के पढ़ लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कर दिए जाएं तो वो टेक्निकल बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसके लिए आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।